हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ हिस्ट्री मंत्रा। दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं कुछ गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न आगामी यूपीटीटी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला प्रश्न है 2.7 की पावर 3 प्लस 1.3 की पावर 3 अपान 2.7 की पावर 2 या स्क्वायर माइनस 2.7 गुणे 1.3 प्लस 1.3 का होल स्क्वायर। इस प्रश्न को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको देखते ही आंसर इसका निकाला जा सकता है अगर हमें एक फार्मूला पता हो। वो फार्मूला ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब बराबर बी क्यूब का मान कितना होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका जो मान होता है वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है वो ये होता है। तो अगर इस फार्मूले को हम अप्लाई कर दें यहाँ पर तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पर देखो ए की जगह पर 2.7 दिया हुआ है और 1.3 जो है वो बी की जगह पर दिया हुआ है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं। 2.7 ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2.7 प्लस 1.3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2.7 का स्क्वायर माइनस 2.7 गुणे 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर। ये हो गया और नीचे हो गया 2.7 का स्क्वायर माइनस 2.7 गुणे 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर। यही चीज जो है इसको उतार लिया और ऊपर मैंने ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये चीज और बिल्कुल ये चीज बिल्कुल बराबर हो गई, तो ये ऊपर नीचे कट गया पूरा। तो हमारे पास बचा क्या, 2.7 प्लस 1.3 बराबर 4 आ गया। यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो ये जो फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये फार्मूला अगर हमें पता हो तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, इस फार्मूले के साथ एक फार्मूला मैं आपको और बता देता हूं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ये ऊपर वाला फार्मूला दिया हुआ है जिसको हमने यहां पर अप्लाई किया। एक और प्रश्न देखते हैं। एक इस प्रकार का प्रश्न भी लगभग सभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ए अनुपात बी बराबर 4:5, बी अनुपात सी बराबर 20:11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ऐसा जब दिया हो ए अनुपात बी 4:5 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 20:11, तो हमें ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। इसके लिए ये 3 एरो जो मैंने बताया सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 गुणे 20 यानी 80 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में 5 गुणे 20 100 हो गया और फिर उसके बाद में 5 गुणे 11 55 हो गई। ए अनुपात बी अनुपात सी सिर्फ यही चीज है। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, एरो मैंने लगा के इसको मैंने आपको बता दिया है कि इस एरो के माध्यम से इसको हम निकाल सकते हैं। अच्छा, ये 80 है, 100 है और 55 है। तो देखियो 5 से सारा कुछ डिविजिबल है। ठीक है, तो इसको हम 5 से सबको डिवाइड करके और इसका सरलीकृत मान निकाल सकते हैं। तो 80 को जो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा और 55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 16, 20, 11 यही जो होगा इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से देखो हम बहुत ही आसानी से सिर्फ यही एक 3 गुणा ऐसा है जो करके हम तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है √.0016 प्लस √.16 प्लस √16 का मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न सरल है और कम समय में हो जाते हैं और एग्जाम में पूछे भी बहुत जाते हैं। तो इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दशमलव देखो 4 डिजिट के बाद दिया हुआ है तो इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो 2 डिजिट पर आ जाएगा।
ठीक है, और 16 का वर्गमूल हम निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। और 2 डिजिट के बाद हमें दशमलव लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर 4 डिजिट का है, तो हमें एक 0 बढ़ा के और उसके बाद दशमलव लगाएंगे, तो यानी 0.04 प्लस इसका हम ऐसे निकालेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 आ गया, 2 अंक के बाद दशमलव, तो अब हमें 1 अंक के बाद लगाना होगा, और ऐसे इसका हम निकालेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और जोड़ेंगे अगर इन तीनों को तो ये आ जाएगा 4.44। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में हो गया। जोड़ के एक बार हम देख लेते हैं, 4 प्लस 0.04 तो 0.4, तो ये 0.4 हो गया, और प्लस ये 0.04 है, दशमलव नीचे दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया और 4 बढ़ाया, तो यहाँ पर हम 0 ये सब बढ़ा सकते हैं, तो ये 4 4 और ये 4, तो 4.44 आ गया। ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ। एक और प्रश्न देखते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य है? अच्छा, 2 अंकों की संख्याएं कहाँ से होती हैं? 10 से 99 तक की 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम 99 तक में अगर देख लें कि कितनी संख्याएं 9 से विभाज्य हैं, तो इसको 9 से भाग कर दें, तो ये मिला कि 11 संख्याएं ऐसी हैं, 11 भागफल आए तो मतलब 11 संख्याएं ऐसी हैं 99 तक में जो 9 से विभाज्य हैं। लेकिन हमें पूछा गया है 2 अंक की, यानी 10 से स्टार्ट, तो 10 से पहले ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। तो सिर्फ एक संख्या कौन सी है? अगर हम 10 को 9 से भाग करेंगे तो 1 जाएगा, तो यानी एक संख्या ऐसी निकल के आई जो कि 10 से कम यानी 1 अंक की संख्या है और 9 से वो विभाज्य है। तो यहाँ पर 2 अंकों की और 1 अंक की कुल संख्या का योग 11 था और 1 आ गया जो कि 2 अंक की संख्या नहीं है, तो 1 घटा देंगे तो ये 10 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। अच्छा, अगर मान लीजिए 50 से 100 के बीच में पूछा जाए कि कितनी संख्याएं 9 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 100 तक निकाल लेंगे कि कितनी संख्याएं डिविजिबल है 9 से। तो ये तो मैंने निकाला 100, 9 से डिविजिबल निकालेंगे तो ये 11 संख्याएं निकल के आई कि 100 से डिविजिबल है 11 संख्याएं, लेकिन 50 से और 100 तक पूछी गई है। तो 100 तक तो 11 संख्याएं आई है, लेकिन 1 से लेकर के, तो हम 50 तक दे लेते हैं। तो कितनी आई? 5 संख्याएं आई जो 50 तक में डिविजिबल है, तो हम 5 संख्याएं इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 6 संख्या आएगी। तो 6 संख्याएं जो होंगी वो 50 से 11 के बीच में 9 से डिविजिबल वाली जो संख्याएं हैं वो 6 संख्याएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं, यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है तो हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत पूछा गया है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ, तो जो भी अनुपात दिया है हम उसी को मान लेते हैं कि उसका वो विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? मैंने बताया जो भी अनुपात दिया है हम मान लेते हैं वही उसका क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य 3 और क्रय मूल्य जो है वो 4 हो गया। तो हानि कितना हो जाएगा? 4 - 3 विक्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू हानि हो जाएगा। तो हानि आ गई 1 की, तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। कभी भी लाभ या हानि जो होता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, तो हानि कितना आया? 1 का गुणे 100, क्रय मूल्य कितना है? 4 है, तो बटे 4। तो यह आ गया 25% जो आ गया, यही इसका आंसर हो गया जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो 25% का हानि होगा इसमें, 25% की इसमें हानि होगी जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया। 7200 का 20% का 30% कितना होता है? तो का मतलब होता है गुणा। तो यहां पर देखो 7200 का मतलब गुणा 20% यानी 20/100 का 30% गुणे 30/100। यही हम हल कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 0 सब कट गए और ये भी 2 0, यहां 2 0 से कट गए।
72 गुणे 6। तो ये आ गए 432 आ गया। यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। एक और बहुत ही सरल सा प्रश्न है, बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह। 100 के 20% का 10% कितना होगा? यह प्रश्न आप सभी के लिए है। आप सब लोग ये प्रश्न सॉल्व करके इसका उत्तर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होने की टाइमली जानकारी आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।